अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टोबुल। बीटीसी की थोड़ी सी अपडेट देनी थी और आप लोग को थोड़ा सा गाइड करना था। क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था। ये जो थोड़े दिन पहले ये लूना जो क्रैश हुआ है, बहुत सारे लोगों का इसमें लॉस हुआ है और मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैंने देखा कि 22 लोगों ने इसमें सुसाइड कर लिए लूना की वजह से। तो हमारे ग्रुप में ऐसा कोई ना करे और जो मिस्टेक्स होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था कि क्या नहीं करेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे। और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को गाइड करना था। 2 मरतबा मैं पहले एक आध मरतबा लाइव वीडियो में और लाइव स्ट्रीम जब की थी हमने उस वक्त, और एक शायद वीडियो में भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक दफ़ा गाइड किया है। बट अभी मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की। अभी देखें, पहले तो ये कि अगर आप देखें इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है क्रिप्टो के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंडामेंटल देखना है। और फंडामेंटल जो हैं वो क्रिप्टो के हैं ही नहीं। बस आप थोड़ा सा सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई को देख लें, ठीक है, और उसके बाद अब इन्वेस्ट करें। और जो है इसके बैक पे जो कोई प्रोजेक्ट होता है ना, वो मोस्टली 90% कॉइन्स का कोई नहीं है फंडामेंटल। लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन है ही नहीं मेरी नज़र में, बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा, ठीक है। सेकंड ये कि आप लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड लेते हैं 15 दिन के लिए, 24 दिन के लिए, और उस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या पोजीशन ट्रेड ले लेते हैं 2-3 महीने के लिए रैंडम, बगैर कुछ चार्ट देखे, बगैर कुछ किए। और जब वो लॉस में जाती है, एक लो बन जाता है, मार्केट स्टार्ट हो जाती है डाउन ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में, फिर उसको होल्ड करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। आपके लगने से मार्केट को पहले भी 100 दफ़ा बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप के अंदर, मेरी स्क्रीन जो है थोड़ी लैग कर रही होगी, बट मेरी आई होप आवाज़ परफेक्ट आ रही होगी, ठीक है। तो स्क्रीन पे ज़्यादा अभी फोकस ना करें। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्रिप्टो में ये करते हैं कि कॉइन्स उठा लिए, लो कैप कॉइन्स उठा लिए, और बोल सोचा कि 5 साल के लिए, 8 साल के लिए होल्ड कर लेता हूँ, या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट वो आप करते ही उस अमाउंट की हो जो आपको खोने का डर नहीं होता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ट्रेडिंग में जो है ना, समझ लें ट्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है। स्टॉप लॉस जो है ट्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है जिसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते अपनी ट्रेड्स में तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सीधी सी बात है, बुरा लगे किसी को जो भी है, आप गैम्बलर हैं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते अपने ट्रेड्स में। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ये होता है, लोग 24 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेवल से नीचे चली जाती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट किए लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि माइंड उनका लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता, माइंड उनका यही होता है कि 15 दिन बाद बेच दूंगा, 20 दिन बाद बेच दूंगा। लेकिन जब वो लॉस में चला जाता है तो वो उसको इतना चलने देते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाता है उनका, ज़ीरो। कहाँ वो $1000 $2000 से आते हैं और फिर वो $100 पे रह जाते हैं, $500 पे रह जाते हैं। फिर वो उसको लॉस को रिवेंज करने लग जाते हैं, कवर करने के लिए। वो आगे की कहानी है, बाद में बात करेंगे कभी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, और अगर आपने बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा कोई बाय, कोई बिटकॉइन, ओनली बिटकॉइन, इथीरियम को भी छोड़ें, ओनली बिटकॉइन के अलावा अगर आपने आपकी इन्वेस्टमेंट का पीरियड आपने एक डिसाइड किया हुआ है 8 साल, 10 साल, 5 साल,
जो भी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने ये सोचा हुआ है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, बगैर स्टॉप लॉस के होल्ड किया, वॉलेट में किया है, ठीक है, तो बिटकॉइन के अलावा और कोई कॉइन नहीं होना चाहिए हो, पहली चीज़। दूसरा ये कि 90% कॉइन्स जो है ना वो ख़त्म ही हो जाएंगे, उन्होंने ख़त्म हो जाना है, वो उनका कोई बैक पे है ही नहीं, कोई फंडामेंटल है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है ना कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इतना पोटेंशियल है इसमें, इतना जा सकता है, ये सब झूठ, ड्रामेबाजी, व्यूज़ के लिए, यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए। ये जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे कोई आपको कभी भी नहीं बताएगा, ना अपने किसी टेलीग्राम पे कोई, वो उनको खुद नहीं पता होगी, या पता भी है तो वो आपको नहीं बताएंगे कि ये क्रिप्टो 90% जो है ना गैम्बलिंग है, ठीक है। क्रिप्टो क्या, आप स्टॉक्स में भी देख लो ना, पर स्टॉक में इतना नहीं होता है जितना इसमें मैंने देखा है। अगर आप लो कैप कॉइन्स उठा के बैठे हुए हो, या हाई कैप कॉइन्स भी, मेरी नज़र में बिटकॉइन के अलावा किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और बिटकॉइन में भी क्यों, बिटकॉइन का भी कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है, बट ये ज़ीरो नहीं होगा, ये पहले ये फर्स्ट स्टार्टिंग से यही चलता आ रहा है, तो इस पर बिलीफ है, ठीक है। और ये बाकी जो है उसको देख देख के बन गए, ठीक है। सेकंड ये कि बिटकॉइन भी ज़ीरो हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, मार्केट इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये पहला कॉइन है, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, तो इसकी वजह से ना, और ये पहले नंबर पे सबसे हाई कैप कॉइन है, ये पूरी मार्केट इसी को फॉलो करती है, तो इसकी और भी बहुत सारी डिटेल हैं, तो इसका थोड़ा अच्छा चांस है कि ऊपर जा सकता है, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में। बट ये भी एक ऐसे लेवल पे आ सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं है। बाकी अभी इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, गाइड करूँगा, इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर आपने कोई कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं, बैट हो गया, कोई भी कॉइन है, आपने बोला हुआ है कि 3 साल बाद मैं बेच दूँगा, तो वो आप गलत कर रहे हैं, ये एक सच है, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो के अंदर, तो ओनली बिटकॉइन, जस्ट ओनली बिटकॉइन, सिर्फ इसके अलावा कोई किसी कॉइन में अगर आप कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, बाद में लॉस होगा, वो आपका अपनी मर्ज़ी। हाँ, $5 $2 डाल के, $10 डाल के बैठे हुए हैं, तो वो कोई उसका कोई फ़र्क नहीं, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो, ठीक है, आपने इतनी अमाउंट लगानी है। आगे चलते हैं। अब स्विंग ट्रेडर्स जो हैं हमारे, यानी पोजीशन ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, पोजीशन ट्रेडर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं तकरीबन 3 महीने, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये पोजीशन ट्रेडिंग। अच्छा, 90% पोजीशन ट्रेडर्स जो है ना वो कोई स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लॉस में भी यही होते हैं। अब आप ये देखेंगे, ये भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब जहाँ पे ट्रेडर का वर्ड आ जाए ना, इन्वेस्टमेंट से आगे आके ट्रेडर का वर्ड आ जाए, इन्वेस्टमेंट में तो आप वही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको जाने से भी, आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब जहाँ पे पोजीशन ट्रेडर की बात आ गई, यहाँ पे आप 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो, फिर आपका माइंड है कि मैं सेल कर दूँगा रैंडम, बगैर किसी चीज़ के, ठीक है, तो भी आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर्स पे, वो उनको भी यही है, 14 डेज़ 24 डेज़ के लिए होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर। और एक हफ़्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, प्राइस ऊपर नहीं गई, प्राइस उल्टा चल गई आपके, अब आप उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं और पोर्टफोलियो देखना छोड़ देते हैं। आप पोर्टफोलियो तो देखना छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि अब आप लॉस में, ठीक है, क्यों नहीं छोड़ेंगे पोर्टफोलियो। अब आपका पोर्टफोलियो जब आप एक्सचेंज पे रखा हुआ है, आपने यही सोच के रखा हुआ कि मैं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद सेल कर दूंगा, $20 का कॉइन बाय किया आपने, $5 पे आगे बैठ गया वो, ठीक है। अब आप बोलने चलें अब तो मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने लिया जो था वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया था, आपने स्टार्ट जो किया था वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से किया था, इसको सेल करने के लिए। अब आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठ जाओगे, तो बोलोगे कि, अपने आप को ही झूठ बोलोगे कि मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी है,
बस सब छोड़ दिया लेके, वो लूना की तरह ज़ीरो हो जाएगा। आ रही समझ में अभी बात? लूना नहीं, और भी हज़ारों कॉइन हैं जो ज़ीरो हुए हैं। वन कॉइन था, और भी 3-4 कॉइन्स तो बड़े बड़े भी थे, वो भी ज़ीरो हुए हैं। लो कैप कॉइन्स तो होते रहते हैं, बाकी मैं हाई कैप कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, इसको वो भी ज़ीरो जो हुए हैं। ठीक है, लूना का तो जो है मैक्सिमम सप्लाई का कोई डेटा ही नहीं था, ट्रिलियंस में चली गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर्स के बाद हम स्कैल्पर्स पे, इंट्राडे पे। उनका तो कोई चक्कर ही नहीं है, उनको तो स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लगाना है, तो हुआ जो भी बाहर। ठीक है, ये हमारे स्विंग ट्रेडर्स जो है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, पोजीशन ट्रेडर्स, ये ट्रेडिंग के लिए आते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, फिर होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म, और फिर लॉस में चले आते हैं लंबे। बस मैंने आप लोगों को आज यही समझाना था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझें। आपने 4 आवर का चार्ट देखे ट्रेड किए, ठीक है, ये आपने विदाउट चार्ट देखे ट्रेड, आपने ट्रेड लिए। इन्वेस्टमेंट की है तो आपने सिर्फ बिटकॉइन में करनी है। अगर आपने ये सोच के लिए कि मैं तो 3 साल 4 साल के बाद सेल करूँगा, वॉलेट में रखा हुआ है आपने, तो आपने सिर्फ बिटकॉइन या इथीरियम, इनके अलावा आपने किसी में नहीं करनी है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? और या फिर आपको लो कैप कॉइन्स में अगर आपको किसी में जाना है तो आप $2 से, $3 से, $5 से, जितना आप फेंक दो ज़मीन पे जाते हुए रास्ते में, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उतना आप कर सकते हो इन कॉइन्स में। जो आपकी मेजर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी बिटकॉइन, ओनली बिटकॉइन में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, इन सब का मैंने आपको बता दिया। विदाउट स्टॉप लॉस तो आपने करना ही नहीं है। अब आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग आगे बोलते हैं ग्रुप में कि यार मैं तो स्पॉट में हूँ, मैं स्पॉट में भी सेल कर दूँ, लॉस में हूँ स्पॉट। अब क्या फ़ायदा? अब आपका वो जो लेवल था स्टॉप लॉस का, वो तो कब का निकल गया। आपने $20 पे कॉइन लिया, $100 पे कॉइन लिया, वो 90 पे आया, आपने निकल जाना था। ये आपका 1% का जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आपने 1:4, 1:5 जो रखा होगा, आपको तो उस पर निकल जाना है। जो स्टॉप लॉस आपने सोचा कि इस लेवल से प्राइस नीचे आएगी, मैं निकल जाऊँगा, $100 पे लिया, 95 पे आई, मैं निकल जाऊँगा। अब वो 50 पे पड़ा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं आके ग्रुप में कि मैं तो स्पॉट में हूँ, लॉस में सेल कर दूँ। यार अब मार्केट रिवर्स भी होगी ना, अब वो रिवर्स होगी तो वो फिर अब आप 50 पे सेल करके वापस चले। आपने तो 95 पे निकल जाना चाहिए था, फिर आपको 50 पे एंटर हो जाना चाहिए था। बात सारी ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैं आपको क्रिप्टो की अपडेट दे देता हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, बीटीसी की थोड़ी अपडेट दे दो। ये बात आप लोगों ने समझनी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क है, ये आपने रखना है। अगर ये फ़र्क आप नहीं रखेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे लोकअप कॉइन्स में और इस तरह के बिटकॉइन के, अदर देन बिटकॉइन जितने भी कॉइन्स, इनमें आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए घुसेंगे और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, मतलब कि 15 डेज़ के लिए आपने बाय किया या 1 मंथ के लिए आपने बाय किया, और आप लॉस में जाने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 3 साल तक के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अब वो फिर नहीं मिलेगा। आपका जो प्रिंसिपल है वो गया, ख़त्म, फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, या बहुत ऊपर भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है ना, जो वो आपका सिर्फ बिटकॉइन के साथ होना चाहिए। वो बिटकॉइन, अदर देन बिटकॉइन किसी कॉइन में आप नहीं जाएँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो। 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी साल के लिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ ना, आज मैं अभी मैं इंट्राडे अगर कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता शिबा इनू शिट कॉइन है, डॉज जो है शिट कॉइन है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने तो टेक्निकल लेवल देखा, बाय किया, सेल किया, टेक प्रॉफिट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर, ख़त्म। मैंने सुबह लिया, रात को बेच दिया। समझ में आई बात? मैंने आज लिया, परसों बेच दिया, 3 दिन बाद बेच दिया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता शिबा इनू क्या करता है, शिबा इनू के पीछे क्या है, लूना ज़ीरो हो जाएगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर मैं ट्रेडर हूँ तो। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से बहुत, कि लूना ज़ीरो हो गया, कल को मैटिक ज़ीरो हो जाएगा। तो इनमें तो आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो बिटकॉइन भी ज़ीरो हो सकता है, ये नहीं है नहीं हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, बस इस बात पे मेरा आप थोड़ा गौर कीजिएगा और थोड़ा सर्च कीजिएगा कि किस कॉइन में फंडामेंटल तो है ही नहीं वैसे क्रिप्टो का कोई। ये आपको झूठ बोलते हैं जो यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए बोल रहे होते हैं कि ये तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है, ये सब झूठ है। ये मैं आपको अभी व्यूज़ के लिए, खुश करने के लिए बोल दूँ, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। करंटली जो है बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 29,600। अब आप देखें, अब मेरा ग्रुप 90% जो है लॉस में है इस वक्त। मैं 1000 दफ़ा बोला है स्टॉप लॉस के बगैर ना करें, स्टॉप लॉस के बगैर ना करें। ठीक है, अभी मैं लॉस में नहीं हूँ। मेरा जितना पोर्टफोलियो यहाँ था ना 48,000 पे, हाँ हूँ मैं भी, बट मैं इतने में नहीं हूँ। मैं अभी मेरा मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे 48,000 पे 100% था ना, तो अभी मेरा पोर्टफोलियो ना 92% है। 8% के लॉस में, सिर्फ ओनली 8%। अभी आप लोग यहाँ पे 30%, 50%, 80% के लॉस में होंगे। मैं निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं निकल गया, ख़त्म बात। ठीक है, आप लोग होल्ड करके बैठे हुए। अभी मैं यहाँ पे दोबारा, अभी कितने नीचे हैं हमारे हार्ड कॉइन्स। अभी मैं देखूँगा कोई मुझे एंट्री स्विंग ट्रेड की नज़र आएगी, अभी तो कोई है नहीं। खैर अभी कोई अगर लॉन्ग की एंट्री नज़र आएगी तो मैं बाय करूँगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर और नीचे चला जाता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इसको ये वाली सपोर्ट मिली हुई है 28,600 की, और नीचे एक लॉन्ग विक है। बट हो सकता है ये आज जो है वीकली क्लोजिंग होने वाली है सुबह, ये नीचे हो जाए। ठीक है, सेकंड ये कि ये कैंडल है बेरिश और लेस बेरिश है, क्योंकि नीचे वीक है काफ़ी लंबी। तो अगला जो वीक है वो भी नीचे की तरफ ही देख सकते हैं हम, 22,000 तक जा सकता है। ठीक है, अब शॉर्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट में ये फ्लिप हुआ था, वो भी मैंने ग्रुप में बताया था, और 1 आवर टाइम फ्रेम भी फ्लिप हो गया था। 4 आवर में जो है स्विंग ट्रेड जो अभी लेनी है वो अभी फ्लिप नहीं हुआ है, वो अभी बेरिश है। तो अभी कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं कर सकते स्विंग में सी। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हम डेली टाइम फ्रेम में उतरते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखें तो ये इस दिन बहुत अच्छा डोजी बना था। उसके बाद जो है ये क्लोज अबव कैंडल बन रही थी, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इसको इसके प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज होने नहीं दिया। और कल की कैंडल भी छोटी थी, कोई इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं था, और डेली टाइम फ्रेम का RSI भी अभी 40 से नीचे है। ठीक है, तो इसमें कोई लॉन्ग ट्रेड बनी नहीं थी। ठीक है, इसमें तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 आवर की कोई क्लोज ब्लो कैंडल देखें ना, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इसका टारगेट आराम से 22,000 23,000 रख सकते हैं। और इसका जो एक अच्छा जो लेवल है वो 14% का लेवल है, वो करीब करीब बनता है बिटकॉइन का 14,000 13,000 के करीब, क्योंकि उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम ये इजीली देख सकते हैं, अगर ये और नीचे जाता है, ये लेवल टूटता है 28,000 का, तो इजीली हम 14-13,000 टच कर सकते हैं। और ये जो कह रहे थे कि ये तो 28 से नीचे जाएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लिखते थे, वो 25 टच कर दिया भाई BTC ने। आप कहाँ हो, 25,000 टच किया है BTC ने। इसलिए कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब आप देखें, आप सोच के बैठे होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बाय करके रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा। यहाँ से बिटकॉइन $5,000 पे चला जाता है तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है, हमने ट्रेंड के साथ चलना है। अब आप देखें डाउन ट्रेंड है ना, लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो। अब ये हायर हाई जब बनेगा, ठीक है, हायर लो बन गया है। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को, ये क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है ना। ये देखें, अब ये हेड एंड शोल्डर लगेगा। अब अगर ये ब्रेक होता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, फिर हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और एक जो अच्छा लेवल है ना, जिस जहाँ पे इसको लॉन्ग करना चाहिए, वो ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद है। 32,600 ये हाई ब्रेक होगा, उसके बाद रीटेस्ट होगा एंड देन बाउंस, फिर आप इसमें कोई लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से तो आप शॉर्ट कर दें। अभी अगर ये वाली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है ना, लो के नीचे 4 आवर, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। 1:3 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रख के आप
शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट है, आपके फेवर में ही जाएगी। आगे आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम जो है, ये वाला इसने हाई जो है तोड़ा है, बट ये मेजर स्विंग नहीं है, ये माइनर स्विंग लेवल है। जो मेजर स्विंग लेवल वो उसका यहीं पे ही है, जो मैंने आपको दिखाया 32,650। ठीक है, जब ये लेवल ब्रेक होगा 1 आवर भी, तभी फ्लिप होगा सही से। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का लेवल है और ये फ्लिप हुआ है। और इस वक्त 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में, और आज तो वैसे भी संडे, कल सैटरडे था, तो कोई मार्केट में कोई मूव आया ही नहीं है। कल पता चलेगा क्या होता है, किस जगह मूव कर दे। अब कल मार्केट जहाँ मूव करेगी ना, वहाँ भागेगी, एक ही तरफ भागेगी। अब कल अगर नीचे जाती है तो सीधा नीचे 24,000, 20,000, 18,000। अब यहाँ से अगर 32,650 टूट जाता है कल या परसों में, 1-2 दिन में, वीक के स्टार्ट में, फिर ये सीधा 34,000 टच कर देगी मार्केट। सही है, बस यही अपडेट थी BTC की। आज का तो जो कोई लेवल नहीं है जो हम कहें कि ट्रेड कर सकते हैं, और क्योंकि ये देखें यहाँ से यहाँ सिर्फ इतनी मूवमेंट आई है सुबह से अभी तक, कोई कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे आज। ठीक है, बाकी ये वाला हाई टूटा है, ये एक लीडिंग बना हुआ है। और अगर हम इस लीडिंग को देखें, लीडिंग डायगोनल को अगर हम देखें, उसका टारगेट जो है 36,000 के करीब हम देख सकते हैं। अगर तो ये कल ऊपर की तरफ मूव देता है तो 36,000 भी जा सकता है ये। ठीक है, और नीचे की तरफ मूव देता है तो फिर नीचे जाएगा। अभी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाने वाली बात, क्योंकि अभी चॉपी है। देखो आप, अब ये 50-20 और मूविंग एवरेज जो है किस तरह से ये चॉपी हुआ है, यहाँ पे, यहाँ क्रॉस हुआ, यहाँ क्रॉस हुआ। ठीक है, बस यही अपडेट थी BTC की। बहुत अपडेट बड़ी हो गई है, और जो है, जो मैंने आपको गाइड किया है, ये समझिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।